आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के जे मीन्स के 24 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दे रहा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अभी हम आपको आसान बनाते हैं। P denotes the greatest integer is discontinuous। अपने पास क्या कर रहा है कि कितने पॉइंट में ये जो फंक्शन है वो अपने पास डिसकंटिन्यूअस है, -1 से लेकर ये अपने पास ये -इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक चीज आपको पता होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं वो अपने पास हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ये हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होते हैं। जब पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं तो पॉलिनोमियल का जब मॉड लीजिएगा ना वो भी अपने पास हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। पॉलिनोमियल का जब मॉड भी लीजिएगा तो वो भी क्या होंगे? हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। तो एक तो काम यहां पर खत्म हो गया। अगर इसको गौर से देखते तो 2x² माइनस टाइम्स 3x माइनस 7, ये जो अपने पास पॉलिनोमियल अंदर में क्या बैठा हुआ? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का मॉड हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ये अपने पास क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का मॉड भी अपने पास हमेशा कंटिन्यूअस। यानी ये जो अपने पास x लेस देन इक्वल टू, ये जो फंक्शन है कहीं टूटेगा ही नहीं, ये हमेशा कंटिन्यूअस ही होंगे। तो पहला तो अपने पास चेक करना ही नहीं। अपने पास दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने पास कहां पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं? तो x बिलोंग्स टू इंटीजर पे। ये अपने पास x बिलोंग्स टू इंटीजर पे, लेकिन x अपने पास क्या है? तो यहां पर ये कहना गलत है। ये कहना अपने के पास पूरी तरीके से सही नहीं, सही है लेकिन पूरा तरीके से सही नहीं है। अगर f ऑफ x अपने पास f ऑफ x किसी बॉक्स के फंक्शन बैठा है, ये अपने पास डिसकंटिन्यूअस कहां होते थे? f ऑफ x अपने पास इंटीजर हो, यानी अंदर वाले फंक्शन यहां पर इंटीजर हो, वो अपने पास डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो यहां पर देखिए 4x² माइनस 1, ये अपने पास कहां का इंटीजर होंगे? वहां हमारे डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए, तो अपने पास क्या कीजिए? 4x² माइनस 1 अलग अलग इंटरवल में चेक कीजिए, अपने पास ऐसे ही पता चल जाएगा। तो -1 से लेकर के 1 तक, यानी x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? तो -1 से लेकर के 1 तक दे रखा है, हाँ या ना? अपन क्या कीजिए कि 4x² माइनस 1 कहां तक जाएगा? 4x² माइनस 1 का रेंज बताइए, x इक्वल टू -1 से लेकर के 1 तक। तो रेंज निकालने का सिंपल सा तरीका, x² एलिमेंट्री मेथड लगाते हैं, तो x² आ जाएगा 0 से लेकर के 1 के बीच में, हाँ या ना? जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा अपने पास माइनस वाले टर्म गायब, तो 0 से लेकर के 1 के बीच में x², 4x² बताइए कहां से कहां तक? तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर? तो 0 से लेकर के 4 तक, 4 पर ओपन, और यहां से अपने पास 4x², अब -1 कर दिया गया, तो 4x² माइनस 1 बताइए कहां से कहां तक? तो जैसे ही -1 करेंगे ये आ गया अपने के पास किसके बराबर? तो -1 से लेकर के 3 तक, हाँ या ना? जैसे अपने पास -1 यहां पर किया तो इधर भी -1 घटा दीजिए, इधर भी -1, तो -1 से लेकर के 3 तक, यानी 4x² -1 से लेकर के 3 तक, यानी ये जो 4x² है अंदर वाली क्वांटिटी, वो अपने पास इंटीजर कहां कहां बनेंगे बताइए? तो ये जो इंटीजर बनेंगे वो अपने पास -1 पे, -1 इंक्लूड करना है। यहाँ पर -1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पर -1 इंक्लूड कर दिए क्योंकि अपने पास यहाँ पर -1 इसमें घटाया गया तो रेंज में -1 आया, तो -1 बनेंगे, इसके बाद 0 बनेंगे, इसके बाद अपने पास 1 बनेंगे, इसके बाद 2। क्या 3 हो सकते? नहीं हो सकते, 3 अपने पास इसके रेंज भी नहीं, तो ये अपने पास 3 इंटीजर हो ही नहीं सकते। यानी 4x² -1 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू -1 ले लीजिए पहले, -1, यानी x अपने पास क्या हो जाएंगे? यहां से 4x² इक्वल टू आ जाए अपने पास 1 के बराबर, सॉरी 0 के बराबर, तो x अपने पास क्या आ जाएंगे? 0 के बराबर। यानी एक सस्पिशियस पॉइंट ये आ गया कि 0 पे अपने पास चेक करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस होंगे, यानी ये जो है ये अपने पास y का वैल्यू आया, ये जो अपने पास कह सकते हैं y बिलोंग्स टू दिस आया। अपने पास x निकालने ना कि अपने पास डिसकंटिन्यूअस कहां पे होते हैं, हो सकते हैं, तो यहां से अपने पास इंटीजर पे होते हैं, तो 4x² माइनस 1, ये अब अगला इंटीजर 0 बनेगा, अगला इंटीजर 0, यानी 4x² इक्वल टू 1 के बराबर, यानी x² इक्वल टू 1/4 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे? तो x इक्वल टू आ जाएगा +-1/2 के बराबर, यानी अगला सस्पिशियस पॉइंट अपने पास किसके बराबर आ जाएगा? +-1/2 के बराबर। अगला 1 के बराबर चेक कर लीजिए, तो 4x² माइनस 1, अगला इंटीजर 1 के बराबर बनेगा। यहाँ से आ गया 4x² इक्वल टू 2 के बराबर, यानी x² इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1/2 के बराबर। सॉल्व कर लेते, तो x इक्वल टू आ जाएगा +-1/√2 के बराबर, यानी अगला सस्पिशियस पॉइंट अपने पास 1/√2 बनेगा। अगला अपने पास 2, तो यहाँ से 4x² माइनस 1 इक्वल टू 2 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 4x² इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर? 3 के बराबर, हाँ या ना? ये आ गया अपने पास किस बराबर? इधर जाएगा तो 3 के बराबर जाएंगे, यहाँ से x² इक्वल टू किस आ जाएगा? 3/4 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे? x² स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना? प्लस माइनस लगेंगे लेकिन, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास x कहाँ पे? तो अपने पास सस्पिशियस पॉइंट देखिए कितने आ गए, 4-5 पॉइंट आ गए, 2 2 4 2 6 7 पॉइंट आ गए, यानी सस्पिशियस पॉइंट जहां पर आपको चेक करना है 0 +-1/2
प्लस माइनस 1/√2 कॉमा प्लस माइनस अपने पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर। यानी अपने पास ये सारे सस्पिशियस पॉइंट है जहां पर ये जो फंक्शन है वो अपने पास डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, मे बी कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं लेकिन डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। हम कंफर्म नहीं बता रहे कि डिसकंटिन्यूअस ही होंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, वो अपन को चेक करना पड़ेगा। अब अपने पास यहाँ पर देखिए मॉड एक्स प्लस 1 और प्लस टाइम्स मॉड एक्स माइनस 2 एक्स ग्रेटर देन 1, इसका भी अपने पास ग्राफ बना ले। चलिए अपने पास ग्राफ बनाते हैं। ये आ गया अपने पास ये y एक्सिस और ये आ गया अपने पास x एक्सिस, हाँ या ना, ठीक है। अब अपने पास क्या -1 से लेकर के 1 तक, -1 ये रहा और अपने पास 1 ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। -1 से छोटे पे, -1 से छोटा पे ये जो फंक्शन है वो अपने पास हमेशा कंटिन्यूअस होगा। कैसा ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा हमें नहीं पता, लेकिन ये जो फंक्शन है वो अपने पास क्या होंगे, हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। तो -1 से बड़ा पे, -1 पे अपने पास पहले ये चेक कर लीजिए, -1 पे ये फंक्शन अपने पास किसके बराबर दे रखा है। तो -1 जैसे इसमें पुट करेंगे तो -1 चेक कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2 और ये आ गया 3 प्लस 2 5 के बराबर और -7 ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, -2 प्लस 2 के बराबर। -1 पे जो फंक्शन है अपने पास किसके बराबर देगा, +2 के बराबर। ये अपने पास +2, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये -1 पे ये जो फंक्शन है ये अपने पास +2 और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएंगे क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि -1 पे अपने पास ये क्लोज दे रखा है, तो -1 पे अपने पास ये क्लोज दे रखा है, x <= 1 -1 इसमें चेक किया, ये 2 हम कहाँ से लाए, -1 इसमें डालेगा तो 2 और प्लस टाइम्स ये 3 हो जाएंगे और -7, तो ये आ गया 3 + 2 5 और -7, तो ये -2 के बराबर, लेकिन बाहर मॉड लगा हुआ, तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, +2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होंगे -1 से छोटा में, ये तो -1 पे 2 ये जो फंक्शन दे देगा, लेकिन -2 से छोटा में ये अपने पास कैसा भी ग्राफ बनेगा, ये अपने पास इस तरीके का ग्राफ बनेगा, कैसा भी ग्राफ बनेगा लेकिन इस तरीके का ग्राफ बनेगा और ये हमेशा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। पहले -इन्फिनिटी भी इसमें डालिएगा ना, -इन्फिनिटी मॉड लगा हुआ, तो ये जो फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव ही देगा, यानी ये जो ग्राफ आएगा अपने पास इस तरीके का ग्राफ आएगा। कैसा आएगा हमें नहीं पता, लेकिन कंटिन्यूअस बनेगा, कभी ये टूटेगा नहीं। अब अपने पास -1 से लेकर 1 तक ये अपने पास टूटेगा कहां पर, तो ये प्लस माइनस 2 2 4 2 6 जगह पे टूटेगा, तो एक ये -1/2 माइनस ये और ये 3 जगह इधर, प्लस ये 0 ये आ गया 3 जगह पर इधर टूटेगा। अब क्या कीजिए, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। सबसे छोटा अपने पास √3/1/√2 अपने पास इसको चेक करना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं। 1/2 अपने पास 0.5 के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। 1/2 अपने पास किस बराबर है, 0.5 के बराबर, ठीक है। अब चेक करना पड़ेगा कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 1/2 0.5 के बराबर, इसके बाद अपने पास 1/√2 बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, आपको चेक करना पड़ेगा। तो 1/√2 अपने पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा अपने पास, डिवाइड कर लीजिए 1.414 से, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 0.7 के बराबर, और इसके बाद √3/2 तो 1.732 को अपने पास डिवाइड कर लीजिए 2 से, ये आ गया अपने पास कितना, √3/2 अपने पास आ जाएंगे 0.866 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा अपने पास 0 पॉइंट, ये आ गया अपने पास √3/2 के बराबर, हाँ या ना, क्या गया √3/2, इससे बड़ा अपने पास 1/√2 इससे बड़ा अपने पास 1/, इससे छोटा अपने पास 1/2, ये आ गया अपने पास 0.8, ये आ जाएंगे 0.7 0.5, तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। अब बताइए ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, तो अपने पास 1/2 है, तो ये इसमें जैसे अपने पास माइनस लगेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, सबसे छोटा, ये आ गया -√3/2 यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद अपने पास ये आ जाएंगे किसके बराबर, तो -√3 माइनस, तो ये आ गया अपने पास -1/√2 के बराबर, और सबसे बड़ा अपने पास क्या आ जाएंगे, तो 1/2 के बराबर, लेकिन -10, ये अपने पास इतने पॉइंट में, और 0 तो अपने पास यहाँ पर है, ठीक है। इतने पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस हो सकते होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता। अब देखिए -√3/2 से अपने पास छोटा डालिए, -√3/2 से अगर इसमें से छोटा डालेंगे तो ये जो फंक्शन है अपने पास किस तरह 0 के से स्टार्ट कीजिए, जैसे अपने पास 0 डालेंगे, 0 प्लस पे अपने पास ये फंक्शन किसके बराबर हो जाएंगे, 0 प्लस, 0 से थोड़ा सा ज्यादा ये वाले दे रही अपने पास, इस बॉक्स को क्या कीजिए नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएंगे बॉक्स 4x² - 1 ये दे रखा है। अब क्या कीजिए, इसमें 0 से स्टार्ट कीजिए, जैसे 0 से स्टार्ट किया 0 से थोड़ा सा छोटा, तो ये अपने किस तरह -1 के बराबर है, -1 का बॉक्स -1 के बराबर, 0 से थोड़ा सा बड़ा डालेंगे ये भी -1 के बराबर, -1 का बॉक्स -1 के बराबर। इसमें अपने 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, और 1/2 से थोड़ा सा बड़ा डालिए, 1/2 से जैसे थोड़ा सा बड़ा डालेंगे ये अपने पास निगेटिव आ जाएगा, ये अपने पास इसका जो बॉक्स आ जाएंगे ना वो अपने पास इसका जो ग्राफ हो जाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इस दोनों पे अपने पास आ जाएंगे ओपन आ जाएंगे, हाँ या ना। अब अपने पास 1/2 डालिए, जैसे इसमें 1/2 डालेंगे, डालिए 1/2,
जैसे अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का होल स्क्वायर, यानी अपने पास ये आ जाएंगे 1/4 के बराबर। हाँ या ना, -1 1/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये अपने पास किस तरह आ जाएगा 0, 0 का बॉक्स अपने पास 0 के बराबर, यानी 1/2 से लेकर 1/√2 तक, यहां से यहां तक डालेंगे ना, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, इस पे तो अपने पास क्लोज आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ओपन होंगे। क्यों ओपन होंगे कि 1/√2 डालेंगे ना, तो ये अपने के पास ऊपर अपने पास ये ग्राफ भागेगा। कैसे, तो अपने पास 1/√2 से ज्यादा डालिए, 1/√2 से इसमें जैसे ही ज्यादा डालेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास 4 के बराबर, तो यहाँ से माइनस टाइम्स अपने पास किस तरह 1 के बराबर, सॉल्व कर लीजिए। क्या गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस टाइम्स 1, या गया 2 दूनी 4, तो या गया 2 - 1, या गया अपने पास किसके बराबर 1 के बराबर, 1 का बॉक्स अपने पास 1 के बराबर, यानी 1/2 और √3/2 से जैसे ज्यादा डालेंगे ये जो अपने पास आ जाएंगे किसके बराबर, तो ये 1 के बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएंगे ओपन, दोनों जगह अपने पास ओपन नहीं होंगे, यहाँ से √2 डालेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्लोज आ जाएंगे, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएंगे ओपन आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। √3/2 इसमें डालिए, जैसे √3/2 डालेंगे तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, डालिए तो अपने पास डायरेक्ट चेक कर सकते हैं 3 और माइनस टाइम्स 1, ये आ गया 2 के बराबर। जैसे अपने पास 2 का बॉक्स लीजिएगा अपने पास किस तरह 2 के बराबर, यानी ये जो बॉक्स है √3/2 और 1 से अपने पास के बीच में जो ये बनेगा ग्राफ, वो अपने पास किसके बराबर, ये आ गया, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। क्यों ओपन हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास 1 लेना ही नहीं है, हाँ या ना, ये अपने पास 1 लेना ही नहीं है, अपने पास 1 कहाँ है, ये जो अपने के पास है, ये जो 1 किधर गया अपने पास, इसमें जो इस इंटरवल में 1 है ही नहीं, ठीक है, तो ये अपने पास अगले वाले के बारे में बात चलेंगे। ये जाएगा 0 माइनस है, -1/2 से थोड़ा सा भी छोटा डालेगा, और ये जो है अपने पास क्या है इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ग्राफ अपने पास रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, ये इवन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो ये अपने के पास और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएंगे क्लोज आ जाएंगे, और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएंगे ओपन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपने पास इसके बीच डालेंगे यही ग्राफ अपने पास यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे, ये अपने पास यहाँ पर अपने पास ओपन है तो यहाँ पर क्लोज, और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएंगे ओपन आ जाएंगे। जैसे ही √3/2 से छोटा डालेंगे ये अपने पास ग्राफ ऐसा आ जाएंगे, यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएंगे क्लोज आ जाएंगे, और वहां पे भी क्लोज, ये पे तुम कलर हो जाओ, ये अपने पास क्लोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने पास ग्राफ आ गए किसके, ये बॉक्स 4x² -1 के, -1 से लेकर के 1 के बीच में ये ग्राफ आ गया। अब अपने पास कौन से ग्राफ बनाने तो बताइए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x 1 से ज्यादा डालिए, ये अपने पास कैसा भी ग्राफ बनेगा, ये अपने पास दो, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन आता है। ये जो अपने पास x+1 ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, x-2 ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम हमेशा कंटिन्यूअस आएगा। तो 1 और 2 के बीच में ये जो फंक्शन है अपने पास स्प्लिट होते हुए दिख रहा है, 1 और 2 के बीच में अपने पास चेक करना पड़ेगा, इसको अपने पास इरेज कर दे क्या, ग्राफ में थोड़ी सी दिमाग लगते हैं लेकिन ग्राफ से क्वेश्चन पूरा एकदम साफ हो जाता है, ठीक है, ये अपने पास इरेज कर दिए। अब अपने पास ग्राफ इसका बनाएंगे, किसका ग्राफ बनाएंगे, तो मॉड x+1 का, और यहां से अपने पास आ जाएंगे प्लस टाइम्स मॉड x-2 का, लेकिन x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू +1 के बराबर, x 1 से ज्यादा। यहां से अगर आप देखते हैं तो ये ग्राफ अपने पास स्प्लिट हो रहा है, ये आ गया अपने पास 1 और ये आ गया अपने पास 2, 1 से ज्यादा 2, 1 और 2 के बीच में ये जो फंक्शन है वो अपने पास x+1 हो जाएंगे, और ये -x, ये जो 1 और 2 के बीच है ये तो पॉजिटिव से खुलेगा, ये नेगेटिव से खुलेगा, तो -x+2 के बराबर, और ये 2 से ज्यादा ये भी पॉजिटिव x+1 के बराबर हो जाएंगे, और ये आ गया अपने पास x-2 के बराबर, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 और 2 के बीच में ये 3 पॉइंट देगा, 1 और 2 के बीच में y = 3 लाइन आएंगे, और ये आ गया अपने पास किस तरह 2x-1 के बराबर, y = 2x-1 के बराबर, यानी ये अपने पास ग्राफ फिर से स्प्लिट होगा, और 2 और 3 पे, 1 और 2 पे, 1 पे जैसे अपने पास ये फंक्शन डालेंगे तो ये अपने पास ग्राफ किसके है 3 के तरफ जाएगा, ये आ गया अपने पास यहाँ पर, कोई दिक्कत, और ये आ गया 1 और 2 के बीच में ये अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर अपने पास क्या कीजिए क्लोज, ठीक है, ये अपने पास ये जो पॉइंट है वो अपने पास किसके बराबर है 3 के बराबर। जैसे अपने पास 1 इसमें पुट करेंगे, इसमें अपने पास 1 पुट कीजिए, 1 डालेंगे तो ये 3 के बराबर, 1 और 2 के बीच में ये जो ग्राफ है 3 के बराबर हो जाएंगे, और 2 और 3 के बीच में 2 से लेकर के इन्फिनिटी, 2 और 3 नहीं 2 से लेकर के इन्फिनिटी में ये जो ग्राफ है अपने पास कहाँ तक चला जाएगा, तो 2x-1 के बराबर हो जाएंगे, तो ये 2x-1 का लाइन अपने पास स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, कैसा भी बना दीजिए, ये अपने पास स्ट्रेट लाइन बनेगा, और 2 पे भी अपने पास क्या आ जाएंगे कंटिन्यूअस हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लिया अपने पास नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पूछे हैं, तो अब अपने पास कितने जगह डिसकंटिन्यूअस हो रहे हैं बताइए, तो एक जगह यहाँ पर कंटिन्यूअस है, एक जगह यहाँ पर अपने पास हम ये कलर सॉल्व करें तो एक जगह, 2 जगह, 3 जगह,
ग्राफ जहां पर टूट रहे हैं, जीरो पे टूट रहे हैं क्या ना, जीरो पे देखिए ये ग्राफ सेम है, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, क्या 2 पे ना, 2 पे अपने पास ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जगह, तो टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट अपने पास किसी आ जाएंगे 7 जगह, हाँ या ना, तो यही 7 अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट अपने पास आ जाएंगे 7 जगह डिसकंटिन्यूअस हो रहे हैं। तो देख रहे हैं अपने पास इस फंक्शन का आपको ग्राफ ही आ गया, इधर वाले का तो एग्जैक्ट ग्राफ ये हो गया, इधर वाले का ग्राफ हम इसलिए ऐसा बना दी कि कैसा बनेगा हमें नहीं पता, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन का मोड हमेशा ये होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये थे अपने पास काफी बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हॉल में आए ना तो इसे टफ कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब आप चेक कहाँ कीजिएगा कि कहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, चेक करने में आपके सस्पिशियस पॉइंट जो अपन निकाले ना, ये जो अपने सस्पिशियस पॉइंट है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पर देखिए हर एक जगह डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहे, x इक्वल टू 0 पे देखिए ये जो ग्राफ है अपने कंटिन्यूअस हो गए हैं, लेकिन अपने बाद में सब जगह डिसकंटिन्यूअस है, तो 2 2 4 2 6 जगह अपने यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, और x इक्वल टू 1 अपने इंक्लूड नहीं है, तो x इक्वल टू 1 पे भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर आप पॉइंट वेरिफिकेशन से जा सकते हैं तो अपने पॉइंट डाल के तो ये चेक कीजिए कि यहाँ पर अपने ये फंक्शन इंटीजर कहाँ बन रहा है, तो इंटीजर अपने पहले तो इतना निकालना पड़ेगा कि ये इतना जगह इंटीजर बन रहा है, इस इंटीजर पे ये जो फंक्शन है अपने डिसकंटिन्यूअस है, तो कैसे चेक करेंगे वो आपको हम काफी अच्छे से बता दी कि इंटीजर पे एक बार 1/2 प्लस चेक कीजिए, फिर 1/2 माइनस चेक कीजिए, फिर -1/2 प्लस चेक कीजिए, फिर -1/2 माइनस चेक कीजिए, अपने का चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने से अच्छा कि ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बनाने का हम आपको काफी अच्छे से आइडिया दे दिए, तो ग्राफ आप बना सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में तो ये थे आपके के पास जे मेंस के 24 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कंटिन्यूअस से पहले लिमिट का यानी तो फंक्शन का, ठीक है, इस दोनों का अगर PYQ देखना है तो ऊपर आई बटन में, यहाँ पर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, यानी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको उस वीडियो का भी लिंक देखने मिल जाएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।